सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी देती है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसमें संसद की नई इमारत भी शामिल है। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली स्थित वह इलाका है जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है और यह इंडिया गेट तक जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें एक नए आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे ताकि सभी मंत्रालय और विभाग समायोजित किए जा सकें। नए संसद भवन की जरूरत क्यों है? सरकार के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था जो लगभग 100 साल पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। पुराना संसद भवन एक भूकंप रोधी इमारत नहीं है और साथ ही आने वाले समय में हमें सांसदों के बैठने के लिए वर्तमान के मुकाबले ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या खासियतें होंगी इस नई इमारत की? नया संसद भवन के अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस नए भवन में निचले सदन यानी लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लोकसभा भूतल में होगी। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। बता दें कि भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहाँ 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल या संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। एक नजर पुराने संसद भवन पर। सरकार के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। तब उस वक्त इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था।